तो सारे प्रयास किए थे आरसीएम में नहीं आने वाले, लेकिन 17 महीने लगातार हमारे पीछे लगे रहे और लगे रहने के कारण इन्होंने हमारी माता जी को ये सिस्टम बता दिया था और माता जी ने कहा कि गुरुजी आपके भले की बात कर रहे हैं। हम गुरुजी को क्या बोलते थे कि पहले जास्मिन की साबुन चलती थी, अभी भी चल रही है 9 रुपये वाली, तो गुरुजी बोलते थे ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, ये साबुन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं बोला गुरुजी 9 रुपये में आके अब 9 रुपये में वापस सेल करके ज़िंदगी कैसे बदलेगी, उल्टा क्यों सुनता। मैंने गुरुजी को कहा कि 7.5 रुपये में डायना साबुन हमारे घर में पड़ती है और 8.5 रुपये में दुकानदार को दे देते हैं होलसेल में। दुकानदार को 1.5 रुपये मिल रहा है, हमारे को 1 रुपये मिल रहा है। अब अगर ये साबुन ज़िंदगी नहीं बदल रही तो ये कैसे बदलेगी, उल्टा क्यों सुनता। लेकिन जैसे बताते गए और गुरुजी की बात जैसे सुनी तो शुरुआत में फिर और भी हम राजी हो गए प्लान दे के आईडी बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने हमारा डॉक्यूमेंट मांगा, मेरा और बजरंग का, तो हमने बोला हमारा तो खाता ही नहीं है, जबकि सालासर SBI बैंक में 2013 से हमारा अकाउंट था। फिर भी हमने झूठ बोला कि क्या पता वापस छूट जाए। लेकिन फिर इन्होंने बोला कि आपके मिसेज का दे दो। मैं बोला इनका ही नहीं है। बोला इनका तो होता है, आजकल सब लेडीज़ों का खाता होता है। तब हमने मेरी घरवाली का और भाई की घरवाली का एक डॉक्यूमेंट दिया और आईडी लगी थी। फिर इन्होंने आईडी लगाने के बाद में हमारे घर में 1 लीटर का हेल्थ कार्ड ला के दिया था। तो लाने के बाद में हमने वो भी नहीं लिया था, 1 लीटर वाला कार्टून। बोला हम तो पिंपा ही लेते हैं, ये क्यों ले। तो 1 लीटर वाला हेल्थ कार्ड दिया था सालासर सीताराम जी को और उसके बदले में सुजानगढ़ से अंडरवेयर, बनियान, कुछ अदर छोटा मोटा प्रोडक्ट लेके आए थे। तब तक आरसीएम बिल्कुल समझ में नहीं आया था। लेकिन इन्होंने हमारे को एक मीटिंग अटेंड करवाई सुजानगढ़ में, श्रीमान जयनारायण जी कुकना सर की। वो सिर्फ एक मीटिंग सुनी थी, एक मीटिंग। अभी कुछ दिन पहले उसकी फ़ोटो भी वायरल हुई थी। वो पहली मीटिंग थी जिसमें हमारे सर पे गमछा बंधा हुआ है, बड़ी बड़ी मूछे, ऐसी फोटो थी, वायरल हुई थी। तो वो मीटिंग सुनने के बाद में अंदर से पता नहीं क्या हुआ, एक कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम अपने आप को पूरा चेंज कर दिया। सिर्फ एक कार्यक्रम था जिसने पूरा चेंज कर दिया। उसकी 1-2 बातें मैं हर बार लोगों को बताता भी हूँ। वो बातें मेरे दिमाग में जो फर्स्ट टाइम में आई थी ना, वो अंदर ही है, निकलती नहीं है बाहर। कि मैं जैसे हर किसी के पास जाता हूँ ना, तो बीड़ी पीता है तो उसको बोलता हूँ भाई साहब बीड़ी मत पिया करो। दारू पीता तो उसको भी बोलता हूँ दारू मत पिया करो, ज़्यादा मत पिया करो। और फिर बैठे बैठे रहते हैं तो बोला ऐसा थोड़ी होता है ये। तो बोला सर कोई बात नहीं, आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका आप मेरे को जवाब जरूर दो। बोलो पूछो। मैं उन हर किसी से पूछता हूँ, इंसान अच्छा या गधा। मुझे इंसान अच्छा या गधा, तो हर के मुंह से एक ही बात निकलती है, इंसान अच्छा है। यही होता है सर। लेकिन वो जो 2019 की जो बात है ना, अंदर में घुसी हुई है, जयनारायण जी कुकना सर की बात आई है कि मैं उनसे वापस कहता हूँ कि आप सोच लो थोड़ा, इंसान अच्छा या गधा। बोला इंसान अच्छा है। तो बोला बोलता हूँ कि हम यहाँ पे जर्दा रखते हैं, बीड़ी रखते हैं, दारू रखते हैं, मांस रखते हैं, और यहाँ पे रोटी रखते हैं, रोटी, और यहाँ पे घास रखते हैं, घास। और गधे को लेके आएंगे तो गधा सबको पैरों से कुचलता हुआ चला जाएगा, आगे जाके घास को ही खाएगा। क्या करेगा? ऐसा ही होता सर या रोंग में? बिल्कुल भाई। वो बीड़ी को कुचलेगा, जर्दे को कुचलेगा, दारू को कुचलेगा, मांस को भी कुचलेगा, और आगे जाके रोटी को भी कुचल देगा। किसको खाएगा? घास को। अब उसको पता है मेरे को क्या खाना है, उसको पता है मेरे को क्या खाना है। और इंसान को वही स्थिति में अगर इंसान को निकालेंगे तो वो इंसान चुप चुप के हर चीज़ को खा जाएगा रोटी से पहुंचने से पहले। पता उसको भी है मेरे को रोटी खानी है, पता उसको भी है,
क्या खाना है, रोटी खानी है, लेकिन वो क्या करेगा, सभी को खा के और फिर उस रोटी तक पहुंचेगा। तो बताइए इंसान अच्छा है या कौन अच्छा? गधा। तो ये बात बोलने से अगला अगर अंदर से जमीर जिंदा है ना, तो सर वो हकीकत में जिंदा हो जाता है। ऐसे करते करते 120 के आसपास की संख्या तक मैं पहुंच गया हूँ, जर्दा बीड़ी गुटखा दारू दूर करने वालों की। और ये सपना है, मैं काम क्या करूं न करूं, मरने से पहले 1000 लोगों तक पहुंच जाऊं ना, 1000, तो मेरा जीवन सफल है। ठीक है। दूसरी बात जयनारायण जी की कि कौन ऐसा है आप में से जो अपने माता का फर्ज पूरा कर सकता है, माँ का फर्ज पूरा कर सकता है? तो हर आदमी के अंदर से निकलता है मैं कर सकता हूँ। क्या सर ऐसे होता है? करेगा कोशिश। हर आदमी के अंदर से निकलता है कि मैं कर सकता हूँ, माँ का फर्ज मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कोई नहीं कर सकता। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आप माँ का फर्ज पूरा कर सकते हैं तो घर जाना, 5 kg वेट का कोई भी आइटम लेना और कपड़े में बांधना और पेट के बांध के और सुबह से शाम तक घूम लेना, 9 महीने नहीं, केवल सुबह से शाम तक, आपको एहसास हो जाएगा माँ ने क्या किया था, एहसास हो जाएगा। तो फर्ज पूरा उसका महत्व नहीं जानते हैं, नहीं कर सकते सर। माँ का किसी भी प्रकार का कर्ज हम अदा कर ही नहीं सकते, दुनिया में कोई देता ही नहीं था। दूसरा जयनारायण जी सर ने बताया था, अगर ये भी काम आप कर लेते हो, ये भी काम अगर आप कर लेते हो एक दिन का, 9 महीने का बताया नहीं, एक दिन का, तो एक काम और करना, सर्दी की रात में, दिसंबर जनवरी की रात में पानी का एक लोटा लेके और अपने बिस्तर में डालना और रात को सो जाना, रात को सो जाना। तब आपको पता चल जाएगा रात निकालोगे तो माँ क्या होती है पता चल जाएगा। क्योंकि आपने जब भी सुसु किया था तो माँ उस गिले में सोई थी और आपको सूखे में सुलाया था, तब आपको पता चल जाएगा। तो ये 2 बातें